उसकी याद होती है अज्ञात की। आप कहाँ से इस शरीर में आए हो और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे, अगर ये याद है तब तो आप मुक्त हो जाओगे। और यदि आप भूले हो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, ये अगर भूल गया है तो फिर यात्रा जारी रहेगी। ये यात्रा चल रही है इस कारण कि आप हो परमात्मा और अपने परमात्मा स्वरूप को आप भूल गए हो। अब आपको लगता है कि मैं जीव हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ। ये सब मान्यता है। वो जो परमात्मा है वो इस शरीर में आके अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूँ। अब वो समझ रहा है कि मैं शरीर हूँ। अब शरीर देख देख के वो जी रहा है। इसका नाम है भाव सागर। यह आत्मा की यात्रा चल रही है। और जब तक आत्मा को आप नहीं जानोगे, आप जन्म लोगे और मरोगे। ये उसकी सजा है। ये चलते ही रहेगा। तो आत्मा को जानना क्या होता है? आप सब अपने आंख बंद करके अपने भीतर देखो। नाभि तक इसकी यात्रा है। नाभि तक जाओ। नाभि से श्वास लो, नाभि से छोड़ो। अब अपने आप को देखोगे कि आप हो कौन, उसकी पहचान करो। अपने आप से प्रश्न करो कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। उत्तर आपको जरूर मिलेगा। आप ये प्रश्न भीतर ही भीतर दोहराते रहो। Who am I? मैं हूं कौन। क्योंकि जो मैं जानता हूं वो मैं नहीं हूं। मैं शरीर को देख रहा हूं, शरीर मैं नहीं हूं। मैं मन को देखता हूं, मन भी मैं नहीं हूं। प्रश्न अभी भी है कि मैं आखिर हूं कौन। आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। ना आप शरीर हो, ना आप मन हो। फिर भी आपको पता नहीं कि आप कौन हो। जिस रोज आप जान लोगे कि मैं कौन हूं, आप मुक्त हो जाओगे। ये अंतिम जन्म है। इतने ही जानना है कि मैं कौन हूं। Who am I? किसी के पास भी इसका उत्तर है क्या कि मैं कौन हूं? ये शरीर तो आपको माँ बाप का दिया हुआ है। ये शरीर आपका नहीं है, उधार है। आपका मन बुद्धि विषय को देख के आ रहा है, संसार को देख के आ रहा है। आप मन बुद्धि भी नहीं हो। मन बुद्धि को आप जानते हो कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। इसी तरह बुद्धि को जानते हो, शरीर को जानते हो। तो जो आप जानते हो
वो आप कैसे हो सकते हो? जानने वाला जो दिखता है उसको जानता है, तो जानने वाला कैसा है? कौन जानता है आपके भीतर से कि ये शरीर है, ये मन है, ये संसार है? ये कौन जानता है? हु इज द नोअर? जब ये जान लोगे आप, तो ये आपका अंतिम जन्म है। इसके बाद जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जानना इतना ही है कि मैं हूं कौन। आप शरीर को देखते हो, तो शरीर को देखने वाला तो कोई और है। वो शरीर कहाँ है? मन को जानते हो, तो जानने वाला कोई और है। वो मन कहाँ है? संसार को जानते हो आप, जन्म और मृत्यु को भी जानते हो, दर्द, पीड़ा, परेशानी सबको जानते हो आप। पर एक ही चीज आप नहीं जानते कि जानने वाला कौन है। उसको आप भूल गए हो। अब जानने वाले को यदि आप जाने, तो ये आपका अंतिम जन्म है। इसके बाद जन्म मृत्यु से बाहर चले जाओगे। तो जानने वाले को जानो। वो विषय नहीं बनेगा, क्योंकि जानने वाला आपके भीतर है। अब उसको देखते जाओ, देखते जाओ। जानने वाला कौन है? आखिर मैं हूं कौन? हु एम आई? इसको पहचानो। तो शरीर आप हो नहीं, शरीर माँ बाप का दिया हुआ है। मन, बुद्धि, उसको आप जानते हो। तो जो अंतिम है, जो सबको जानता है, उसी को आप भूल गए। आप जानने वाले को भूल गए हो। आप जानने वाले को याद करो। आप मन को जानते हो, शरीर को जानते हो, संसार को जानते हो, जन्म और मृत्यु को भी जानते हो। वो जानने वाला सुप्रीम पावर आपके भीतर निरंतर बैठा है। वो निरंतर देख रहा है, निरंतर आपको जान रहा है। बस उसी को आप भूल गए हो। जिस रोज आप जानने वाले के साथ एक हो गए, ये आपका अंतिम जन्म है। उसके बाद जन्म नहीं होता। भाव सागर से तर गया। भावना का सागर अनंत है, पर जानने वाले को यदि आप जाने, तो भाव सागर खत्म हो जाएगा। वो शुद्ध चेतन है, वो शुद्ध जीवन है, वो परमात्मा का जीवन है। जानने वाला वो सबको जानता है, पर उसको कोई नहीं जानता। पूरे जिंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जानने वाले को भूल गए हो। और जिस रोज आप जानने वाले को जान लोगे, वो आपका अंतिम जन्म है। उसके बाद जन्म नहीं होता।
जन्म हो रहा है इसका मतलब क्लास बाकी है। तो जो विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है उसी कक्षा को दोबारा पढ़ता है। तो जानने वाले को जब तक आप जानोगे नहीं, आप जन्म लोगे और मरोगे, ये उसका नियम है। आप जानने वाला जड़ है चेतन। बोलो। चेतन है। अब चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक है। ऐसा आप कहाँ जानते हो? जानते हो तो बोलो। उसमें जब जीना शुरू करोगे जानने वाले में, और जो व्यापक है, अनंत है वो, उसके साथ जब आप एक हो गए तो ये आपका अंतिम जन्म है। इसके बाद जन्म नहीं होगा। उसके बाद आप परमात्मा से एक हो गए। उसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। ये अंतिम यात्रा है। अब इसको कहीं आप चूके तो चूकते चले जाओगे, फिर जन्म फिर मृत्यु। ये उसकी यात्रा है जीव की। शिव ही जीव बनता है और जीव ही शिव हो जाता है। इसकी यात्रा अज्ञात की यात्रा है। मृत्यु के बाद अज्ञात की यात्रा होगी। उसकी तैयारी आपके पास क्या है? तो उस मृत्यु में ये प्राण शरीर को छोड़ देता है। और सूक्ष्म शरीर से पूरी यात्रा होती है। अब पूरी दुनिया अज्ञात की यात्रा है। आप अज्ञात से आते हो, मृत्यु में अज्ञात में जाओगे। अगर ये ज्ञान आपको हो गया तो आपकी चेतना मुक्त हो जाती है। उस मुक्ति के लिए, उस ईश्वर प्राप्ति के लिए आप मनुष्य योनि में आए हो। और उसको यदि आप भूल गए तो ये जन्म फिर चूक जाओगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो, और जो आपका कर्तव्य है वो आप भूल गए हो। उसको कहते हैं माया। माया आपको भुला देती है, जाने नहीं देती वहां। अब सिर से लेके नाभि तक केवल एक हाथ की यात्रा है। उस यात्रा को जो तय कर लिया वो मुक्त हो जाता है। वो शिवत्व को उपलब्ध हो जाएगा। बस एक हाथ की यात्रा है आपके पास। जो जो आप जानते हो, समझते हो, वो सब माया का खेल है। वो सत्य नहीं है। रात को जब नींद आती है आपको, तो आप कुछ भी नहीं जानते।
उस सुसुप्ति अवस्था को जो जागृत में लाएगा, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए ना कुछ देखो ना कुछ जानो, ये अभ्यास करते करते आपका मन, आपकी बुद्धि रुक जाएगी। अज्ञात की यात्रा है। जब आपका मन बुद्धि रुक गया, तब आप कौन हो? You have got no mind, no body. Bodiless body, mindless mind. अब आप कौन हो, ये पहचानने की कोशिश करो। पूरी यात्रा अज्ञात की यात्रा है, क्योंकि मृत्यु में आपका कोई संगी साथी नहीं होगा। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। बाकी सब माया जगत है। यदि आप जीते जी अपने आप को पहचान लिए कि मैं कौन हूं, वहां पे रुक जाओ। प्रश्न अपने भीतर छोड़ो कि मैं कौन हूं। स्टॉप एंड सी। देखते रहो, अब देखते रहो। मुझे जानना इतना ही है कि मैं कौन हूं। वहां ना कोई शरीर है, ना कोई दुनिया है, सब फाल्स है। जो आपके शरीर में जीवित है, वो जीवनी सत्ता है, महाजीवन है वो। उसको आपने कह दिया कि मैं शरीर हूं, अब माया शुरू हो जाएगी। अब सुख है, दुख है, मेरा है, तेरा है, अनंत है माया का खेल। आप बच नहीं सकते उससे। एक ही प्रश्न है, Who am I? मैं हूं कौन? यदि आप ये जान लिए कि मैं कौन हूं, तो प्रश्न को हटाओ, मैं कौन हूं, कौन को हटा दो। अब क्या बचा? मैं हूं। ये उत्तर है। हर प्रश्न का उत्तर मैं हूं वो बताएगा। आप अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। मन के पास उत्तर नहीं है इसका, बुद्धि के पास भी नहीं है। मन बुद्धि साइड हो जाएंगे। आप पूछते ही रहो मैं कौन हूं, सब माया गायब हो जाएगी। और वो प्रकट हो जाएगा। ये है भगवत प्राप्ति, ये है मोक्ष धाम, ये है परम धाम। इसी को वैकुंठ कहते हैं। वो बिल्कुल भूल गए आप समझे कि मैं शरीर हूं, मन बुद्धि हूं, स्त्री पुरुष हूं। माया जाल फैल गए। अब आपको कई जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए। और जैसे ही आपको उत्तर मिलता है कि मैं कौन हूं,
प्रश्न को हटा दो। कौन हट गया? मैं हूं। अब जो कह रहा है कि मैं हूं, न वो शरीर है, न मन है, न कोई दुनिया है, वो साक्षात परमात्मा है। परमात्मा कह रहा है कि मैं हूं। आप कह दिए कि मैं बॉडी हूं, तो उसके जिम्मेवार आप हो। परमात्मा जिम्मेवार नहीं है। मैं कौन हूं? आप रुक जाओ वहां और अनुभव करो कि मैं कौन हूं। तो ना आप कोई बॉडी हो, ना कोई मन हो। जैसे रात को आपको नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसे सब खो जाएगा। ना कोई संसार, ना कोई शरीर, ना कोई मन। अब आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी। जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे और पता लगाओ कि मैं कौन हूं, जो जान लेते हो वो आप नहीं हो, वो विषय है। शरीर को जाना, आप शरीर नहीं हो। मन को जाना, आप मन नहीं हो। जन्म मृत्यु को जानते हैं, उसकी मृत्यु नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो जीवनी सत्ता है, महाजीवन है, वो ईश्वरत्व आपका होना है। आप साक्षात परमात्मा हो, उसको आप भूल गए और समझे कि मैं जीव हूं। अब कौन बचाएगा आपको? अब वैसे गुरु भी नहीं मिलता बताने वाला। तो अपनी आत्मा को पहचानोगे और पूछोगे अपने आप से कि मैं कौन हूं। शरीर तो आपका है नहीं, मन बुद्धि भी आप नहीं हो। प्रश्न अभी भी है कि मैं कौन हूं। अब इस प्रश्न को लेकर आप जिंदगी जियोगे। मैं कौन हूं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। सब कोई समझ रहे कि मैं शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, पर किसी को यह पता नहीं कि मैं हूं कौन। अब जितना आपको दिखाई देता है वो आप नहीं हो। ये मन, बुद्धि, शरीर, संसार, ये आप बिल्कुल नहीं हो। आप इसके जानने वाले हो, आप साक्षी हो। इसको कहते हैं साखी गोपाल। परमात्मा अपने आप को भूलकर समझ बैठा कि मैं शरीर हूं। यही जीव की यात्रा है वो परमात्मा। उसको वो नहीं जानता। आप अपने को समझता है मैं जीव हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं,
स्वर्गीय हूँ नरकी हूँ। अब जीव की यात्रा है वो, शिवत्व तो भूल गया वो। मैं स्वयं परमात्मा हूँ। ये भूल गया वो। अब परमात्मा की ध्वनि, अस्तित्व की ध्वनि है ओंकार। इस ओंकार ध्वनि को नाभि से आकाश तक ले जाओगे 3 बार। ओंकार ध्वनि शुरू करो। अब वहां पर कोई शरीर नहीं है, कोई संसार भी नहीं है। केवल महाजीवन है वो, अनंत है वो। उसमें यदि आपको जीना आ गया तो ये जन्म आपका अंतिम जन्म है। इसके बाद मुक्ति है, फिर जन्म नहीं होता उसका। अब ये यात्रा आपके हाथ में है। अब अज्ञात आपकी जिंदगी है। ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, अज्ञात। बस ये जन्म फाइनल, मुक्ति धाम आ गया, परम धाम आ गया। इसी को वैकुंठ कहते हैं। अब इसके लिए आप तपस्या करोगे। ऐसा नहीं कि बुद्धि समझ लिया और हो गया, ऐसा नहीं होगा। तपस्या करना पड़ेगा, रात दिन उसी में जियोगे। अज्ञात की यात्रा। ना मैं कोई शरीर हूं, ना कोई दुनिया है, ये सब फॉल्स है।
अब माया को रोकना नहीं है, जो जो मन में आता है निकालते जाओ, उसको खाली करो, दबाओ मत, रोको मत, नहीं तो फिर भटकाएगा वो। माया माने जो दिखाई तो देता है और रहता बिल्कुल नहीं। ये शरीर दिख रहा है और है बिल्कुल नहीं। ये शरीर जड़ है और आपकी आत्मा चेतन है। वो कैसे मिलेगा जड़ शरीर से? आप अपनी चेतन शक्ति को भूल गए हो और जड़ शरीर आपको बांध दिया। अब आपकी यात्रा ज्ञात से अज्ञात की ओर है। वो आत्मा अज्ञात है। और सबको जानता है वो। उसका कोई आकार नहीं है, शरीर नहीं है, पर वो सबको जानता है। आप जिंदा हो, आपके शरीर में जीवित कौन है? वही आपकी आत्मा है। जो जीवित है उसी को जानना है। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। जो जीवित है वो चेतन है और जो चेतन है वो व्यापक है। ये आपका ईश्वरत्व है। तो अपने ईश्वरत्व को आप भूल गए, अपने को जीव समझे, शरीर समझे। वो यात्रा पे कई जन्मों का है। मैं कौन हूं, इसको यदि आप पहचान लिए तो वही आपकी आत्मा है और वही जीवित है। अब वो कैसा है? हवा जैसे। हवा दिखता नहीं है लेकिन सबका प्राण है वो। अब हमारी पूरी यात्रा अज्ञात की यात्रा है। ज्ञात माया जगत है, अज्ञात आत्मा है। रोज रात को सोते हो, अज्ञात में जाते हो, फिर जगते हो, माया शुरू हो गई। ऐसी जन्म है और मृत्यु है।
तो जो जो आप अज्ञात में जाओगे आपकी आत्मा प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जितना ज्ञात है सब माया जगत है, चाहे वो स्वर्ग लोक हो चाहे कुछ भी हो, वो सब माया जगत है। केवल अज्ञात ही आपकी आत्मा है और उसको आप बिल्कुल भूल गए हो। आप समझते हो मैं शरीर हूं, अब वो ढक गया। फिर मन है, कामनाएं हैं, वो ढकते चला जाता है। तो परमात्मा तो प्रकट है। आप जो अभी जीवित हो शरीर में, वो परमात्मा जीवित है। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो आपको शरीर दिखेगा। जो जो आप समझोगे वैसे होते जाएगा। पर आप कभी ये समझ नहीं सकते कि मैं ही परमात्मा हूं। ये समझना बहुत कठिन है। जब आत्मा में जाओगे तब आप समझ जाओगे। आपको शरीर दिख रहा है, मन दिख रहा है, संसार दिख रहा है। ये सब आप नहीं हो। फिर अपने आप से पूछो आप कि मैं कौन हूं। ये शरीर तो बाद में बना है और माँ बाप का दिया हुआ है, आपका थोड़ी है। ये पंच महाभूत का शरीर है। अब आपको पहचानना इतना ही है कि मैं कौन हूं। शरीर तो आप हो नहीं, वो तो गया। मन बुद्धि भी आप नहीं हो, क्योंकि मन बुद्धि को आप जानते हो। प्रश्न अभी भी है कि मैं हूं कौन। वहां से हटो मत। अब जब तक उसका उत्तर न मिले आप वहां से हटोगे नहीं। प्रश्न एक ही है कि मैं कौन हूं। ये अज्ञात है। अब जो कह रहा है कि मैं हूं, वो कौन है? हर प्रश्न का उत्तर जो कह रहा है कि मैं हूं, वो हर प्रश्न का उत्तर देगा।
मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर वो आपके भीतर है। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं। आप समझे कि मैं शरीर हूं। शरीर को आप जानते हो, मैं शरीर नहीं हूं। मन को भी जानते हो, मैं मन नहीं हूं। संसार को भी जानते हो, मैं संसार नहीं हूं। प्रश्न अभी भी है कि मैं हूं कौन। इसके इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। मैं कौन हूं। जो जो आप देखते हो, जानते हो, वो तो माया जगत है, वो सत्य नहीं है। आप जो समझते हो कि मैं शरीर हूं, वो तो जन्म लिया और मरेगा। तो शरीर आप कहाँ हो। और जो कह रहा है आपके शरीर में कि मैं हूं, उसको तो आप पहचानते नहीं हो। परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो पेनाल्टी कौन देगा। गलत बयान देते हो उसका। अब आपको पता लगाना है, जानना है कि मैं हूं कौन। शरीर तो आप हो नहीं। शरीर माँ बाप का दिया हुआ है, आपका नहीं है। मन बुद्धि भी आप नहीं हो, क्योंकि मन बुद्धि को आप जानते हो। केवल आप एक ही चीज भूल गए हो, वो है मैं कौन हूं। बस यही पता नहीं है आपको। अब जो कह रहा है कि मैं हूं, वहां रुक जाओ, वहां से हटो मत। तब वो दरवाजा खुलेगा। अभी वो दरवाजा बंद है।
किसी को आप सच मत मानो। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है, ये सब फॉल्स है। बस जिसको आप खोज रहे हो वो आपके भीतर है। अब आप खोजते हो बाहर, वो नहीं मिलेगा। आप प्रश्न करो कि मैं हूं कौन। क्योंकि ये शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। और मृत्यु के पहले आप जान लो कि मैं हूं कौन। उसको देखते रहो, देखते रहो, उत्तर मिल जाएगा। ये आपको खोज करना है, रिसर्च करना है। आप पता लगाओगे कि मैं हूं कौन। अब नाभि से लेके आकाश तक आप अस्तित्व की ध्वनि ओंकार का 3 बार उच्चारण करोगे। ओंकार। दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान आत्मा को नमन करें। वो आपके भीतर ही बैठा हुआ है। बस अभी का ध्यान यहीं तक।